हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। माई सेल्फ नरेंद्र पिपल। दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर के सेशन में 1 से लेकर 15 मई तक के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को यहाँ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हो। और डेली की वीडियोस पाने के लिए आप डिस्कशन से सभी क्लासेस की टाइमिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर कॉम्पिटेटिव तैयारी से रिलेटेड जो सभी सब्जेक्ट के टॉपिक एंड एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश की है, जिनकी हेल्प से आप अपना एक बेस्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। ऑप्शन नंबर डी, भारत। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की थी, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। किस राज्य क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये भारत ही नहीं विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है और इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1886 से मानी जाती है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये आपका 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, लेबर डे जिसको बोलते हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन के द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मेकांग नदी पर जो है बनाया गया है। मेकांग नदी पर जो है यह अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया है था। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है और इसे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। कहाँ तक बहती है? वियतनाम तक बहती है। ठीक है, तो मोटा मोटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी हम जान सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही एंड अकाउंटेबिलिटी बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? भारत को जो कौन से स्थान पर रखा गया है? भारत को जो है 53वें स्थान पर रखा गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है? नागालैंड, मणिपुर, केरल और त्रिपुरा। किसने की है? ये आपका नागालैंड ने किया है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? इसका हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 9th का बी, चुन्नी गोस्वामी। क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने से की वजह से कलकत्ता में निधन हो गया। वे 82 साल के थे। कितने वर्ष के थे? वे 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी की गई है? तो किसने की है? ये सार्बिया ने की है। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो ये किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? ये किसने किया है? नई दिल्ली ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन कर दिया है? तो किसने कर दिया है? ऑप्शन ये हरियाणा ने कर दिया है। किसने कर दिया है? हरियाणा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ये कब मनाया जाता है? ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एडीबी एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपको मनीला में है, ने बताया कि उसे कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए कि देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। तो ये किसको? भारत को। किसको दे दी गई है? भारत को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाली कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो इसका ये कितना इसका हो जाएगा? 50 लाख रुपए। कितना? 50 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीषा सिंह को। ऑप्शन नंबर डी। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? तो ये 77 साल की आयु में, ये कहाँ के थे और किस राज्य? ये देवानंद कुमार का 77 साल की आयु, ये किस राज्य के थे? ये थे आपके पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाई खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है? तो ये किसने किया है आपका? इसका आंसर आपका आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकार और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? तो ये कितने का जीवन बीमा कराया जाएगा इसमें? 10 लाख रुपए तक का। ऑप्शन ए आपका ठीक है यहाँ। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रो संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ये फिर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 की महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2020 के बजाय किस साल में होंगे? ये आपके किस साल में होंगे? आपके 2023 में होंगे। किस में होंगे? 2023 में हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये आपका 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया? 3 मई को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश है जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? ये कौन करेगा? आपका रूस करेगा। कौन करेगा? रूस करेगा। ठीक है, आईसीसी के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? भारत को जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? किसको चुना गया है? ये आपका रॉस टेलर को चुना गया है। रॉस टेलर को चुना गया है। ठीक है, तो ये कहाँ के? ये न्यूजीलैंड के हैं। ये कहाँ के? आपके न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में किस राज्य के चा खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग कहाँ? ये किसको दिया गया है? मणिपुर को दिया गया है। किसको दिया गया है? ये मणिपुर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। केंद्र सरकार के द्वारा 4 मई 2020 तक कितने जिलों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? कितने को जोड़ा गया है? ये 17 को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? ये किसने कहा है? असम ने कहा है। किसने कहा है? असम ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर
वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? ये किसके कर दिया है? सीकेपी सहकारी बैंक को कर दिया है। सीकेपी सहकारी बैंक को कर दिया है। ये महाराष्ट्र की है सहकारी समिति, महाराष्ट्र की सहकारी बैंक है, ठीक है, सीकेपी। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये किस भाषा के थे? ये कन्नड़ भाषा के थे। किसके थे? कन्नड़ भाषा के थे। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पैरा का उपयोग किया जा रहा है? ये पंजाब और हरियाणा में किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो ये कितने रुपए किस्त को दे दी है? ये 500 रुपये की किस्त को दे दी है, ठीक है, 500 रुपये किस्तों को दे दें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है। इस योजना की पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिला को लाभ मिला। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया जो जनधन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो किसमें किया गया था इनको? ये जो पैसे हैं इनको जो है जनधन योजना, जो जीरो बैलेंस, जो जीरो वाले जो आपके अकाउंट खुले थे, तो उसमें आपको 2014 में जो आपका जनधन वाला अकाउंट खुला था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान ने जो है सॉरी इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणुनाशक हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? ये किसने किया है? ये डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? ये आपका डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, ठीक है। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये आपका महाराष्ट्र बन गया है। कौन सा बन गया? आपका महाराष्ट्र बन गया है। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस कश्मीरी उत्पाद को जो है, तो किसको हुआ है? ये केसर को हुआ है। ऑप्शन नंबर है आपका ठीक है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है, श्रीकांत माधव वैद को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? श्रीकांत माधव वैद को। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? किसको बनाया गया है? अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। अधीर रंजन चौधरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन, यह 4 मई को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? यह 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? ये किसने किया है? ये तेलंगाना ने किया। किसने किया है? ये तेलंगाना ने किया है, ठीक है। उसके बाद है रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्र समेत कई यादों को संरक्षित करने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? ये किसने किया है? इसका उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? अप्रैल में करीब जो है 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकल्पनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? मैट्रिक योजना। किसके तहत? मैट्रिक योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है यहाँ पे। किस राज्य सरकार ने 4 मई को 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? झारखंड ने की है। झारखंड ने की है। क्वेश्चन नंबर 47, जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये कितने लोगों को किया गया है? ये 3 लोगों को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ये आपका समुद्र सेतु। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, समुद्र सेतु। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस जो आपका मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है यहाँ पे। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किसको किया गया है? आईआईटी बॉम्बे को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है, आईआईटी बॉम्बे को किया गया। हाल ही में कई देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये किसने किया है? ये चीन ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? ये गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? ये आपका विशाखापट्टनम में हो गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? ये कहाँ के आपके? इराक के हैं। इराक के। ऑप्शन नंबर ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 7 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? ये किसको बनाया गया है? तरुण बजाज को बनाया गया है। तरुण बजाज। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने किया है ये। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, कर्नाटक ने। राज्य सरकार हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो ये किसने दी है? मैक्सिको ने दे दिया है। ये किसने दिया है? मैक्सिको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपना दूत नामित किया है? किसको किया है? मनीषा सिंह को किया है। किसको किया? मनीषा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में पहली अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये किया गया TS मूर्ति को। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, TS मूर्ति को किया गया है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो ये किसके किया गया है? मिशन मोड के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका ठीक है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। हाल ही में अमेरिका की पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है, मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? किसका बढ़ा दिया है? दिया मिर्जा का बढ़ा दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका ठीक है। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसको बनाया गया? DPS नेगी को बनाया गया। किसको बनाया गया? DPS नेगी को। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? तो ये किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 9,304। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? किसके तहत? वंदे भारत मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, वंदे भारत मिशन के तहत। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये किसने किया है? ये चीन ने किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यक्रम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? गरुड़ ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। हाल ही में अमेरिका की पत्रिका फोर्ब्स में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है आपका 500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? किसने किया है? ये आपका DRDO ने किया है। किसने किया है? DRDO ने किया है।
हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को जो है न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? किसको चुना गया? रॉस टेलर को चुना गया है। रॉस टेलर को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के चा खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? किसको दिया गया है? मणिपुर को दिया गया है। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये आपका मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ये मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ अरोड़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग के द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको किसको किया गया है? आईआईटी बॉम्बे को किया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासी को राहत देने और सरकारी योजना और नौकरियों से प्रवासी को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? ये किसने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये आपका जो है 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना % कर दिया है? ये आपका 0% कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, 0% कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है? बैन कर दिया है, झारखंड ने कर दिया है। किसने कर दिया? झारखंड ने कर दिया है। चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? ये किसने किया है? भारत ने किया। भारत। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया था? ये आपका जो है ये कब मनाया था? ये 9 मई को मनाया जाता है। ये गांधी जी के जब वापस लौट के अफ्रीका से जब लौट के आए थे तब से मनाया था ये। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारी कंपनियों और आपत्तियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? किससे की है? संयुक्त राष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। मदर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया था? मदर्स डे आपका मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? 12 घंटे कर दी है। कितने घंटे? ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, 12 घंटे कर दिए। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हरिशंकर वासुदेवन ये कौन वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वे एक इतिहासकार थे। वे एक इतिहासकार हिस्टोलॉजी। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने भारत के सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या तो 1819 में 88 से बढ़कर जो है 1920 में कितने तक पहुंच गई है? ये कितने? 96 पहुंच गई है। ठीक है, इसका कितने तक पहुंच गई है? ये आपकी 96। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। ठीक है। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कितने पर किया? $500। कितना किया है? $500 मिलियन। उसके बाद हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। किसने किया? उत्तराखंड ने। RBI के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि की गई है? 40.45 टन की। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो कितने किए हैं? 14। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया था? 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम कर लिया है? ये किसने कर लिया है? ये आपका किसने कर लिया? ये चीन ने कर लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 177। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है, 177। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों के द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख के लिए बढ़ा दी है? किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? तो ये आपका किस तारीख बढ़ा दी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 सितंबर तक के लिए। 30 ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस के घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वारा योजना किसने शुरू की है? ये आपके जो है मध्य प्रदेश ने शुरू की है। किसने की है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना है। हाल ही में कितने साल पूरे किए अटल पेंशन? ये 5 साल पूरे किए हैं।
कितने साल पूरे? 5 साल पूरे किए हैं। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। ये कितनी तारीख कर दी गई है? 15 जून 2020 कर दी गई है। 15 जून 2020 कर दी गई है। इसके बाद आपका किस राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? ये किसने किया है? आपका कर्नाटक ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? किसने जीता है? ये बेंगलोर के हवाई अड्डे ने बेंगलोर के हवाई अड्डा है बेंगलोर के हवाई अड्डे ने जीता है। ठीक है। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? 16 मई से जो है आपका 22 मई तक चलेगा। ये आपका 22 मई तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालत को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए की। कितने करोड़? 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हो गई है? कितनी हो गई है आपकी? 1 लाख हो गई है। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? ये इजराइल ने कर दिया है। किसने कर दिया? इजराइल ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए। मनमीत सिंह वलिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? वे टेबल टेनिस से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका। तो ये वीडियो आपके कम टाइम में रिवीजन के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।